उसका पढ़ते हैं कि गृह त्याग के बाद राजकुमार सिद्धार्थ किस तरह से अलग अलग आचार्यों के संपर्क में रहने के बाद अंततः 35 वर्ष की उम्र में संबोधि को प्राप्त होते हैं। वे राजकुमार सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध बनते हैं। और ये जो यात्रा है बुद्ध बनने की, सही मायने में ये दुनिया के इतिहास में अतुल्य है। इसके जैसा और कोई उदाहरण कहीं नहीं मिलता है। तो जब हम महाकानिक बुद्ध के प्रति समर्पण की बात करते हैं तो हम उन तमाम बुद्ध पुरुषों को नमन कर रहे होते हैं जो जागृत बुद्धि वाले हुए, जो प्रज्ञावान हुए, जो बहुत ही उच्च स्तर के विवेकशील व्यक्तित्व हुए हैं और जिनकी कल्याणकारी देशनाओं से अनंत लोगों का कल्याण हुआ है। ठीक ऐसे ही जिस धम्म का आविष्कार महाकारुणिक बुद्ध ने किया, अभी 21 जुलाई को हमने धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया है। तो सारनाथ के उस पहले धम्म उपदेश से लेकर 80 वर्ष की अपनी जीवन यात्रा के अंतिम दिनों तक महाकारुणिक बुद्ध ने जब जब धम्म देशनाएं दी, धम्म उपदेश दिए और उन शिक्षाओं का सार, उन सिद्धांतों का सार के रूप में जो धम्म अस्तित्व में आया, जिस धम्म के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से अनंत लोगों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ। और उस धम्म का प्रचार करने वाला जो भिक्षु या भिक्षुणी संघ बना, धम्म प्रचार में धम्म की शिक्षाओं को, धम्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने में, न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी पहुंचाने में उस संघ की बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से, और ये अब की बात नहीं है, महाकारुणिक बुद्ध के समय में भी जब भी कोई व्यक्ति उनकी शरण में आता था, धम्म की शरण में आता था, संघ की शरण में आता था, तो स्वाभाविक रूप से ये जो 3 वाक्य हम आज बोल रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, हजारों साल पहले भी इन्हीं 3 वाक्यों को दोहराया जा रहा था और आज भी दोहराया जा रहा है। और बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाने का मतलब ये था कि हमारे मन में अथाह समर्पण होता इन तीनों के प्रति। लेकिन मैं जिस बहुत ही बारीक से विषय पर बात करना चाह रहा हूँ, वो एक छोटा सा उदाहरण देके मैं स्पष्ट करूं। एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा, उसमें पेज नंबर 117 पर एक बड़ा रोचक प्रसंग दिया हुआ है। धम्मभूमि से प्रकाशित जो ग्रंथ है उसमें पेज नंबर 117 पर, दूसरे किसी प्रकाशन से है तो हो सकता है कि पेज नंबर आगे पीछे हो। तो जिक्र आता है कि मगध के जो सम्राट थे राजा बिंबिसार, उनके मन में वो जब महाकारुणिक बुद्ध के सामने आते हैं तो बहुत ही गंभीरता के साथ कहते हैं कि तथागत, जब मैं राजकुमार था तभी से मेरे मन में 5 इच्छाएं थी और वो बताते हैं कि आज मेरी पांचों की पांचों इच्छाएं पूरी हो गई। कौन सी 5 इच्छाएं? तो बिंबिसार बताते हैं कि मेरी पहली इच्छा ये थी कि मेरा राज्याभिषेक हो जाए, मैं खुद महाराज बन जाऊं, तो मेरी पहली इच्छा पूरी हो चुकी है। मेरी दूसरी इच्छा ये थी कि जिन सम्यक संबुद्ध की कल्याणकारी वचनों से अनंत लोगों का कल्याण हो रहा है, वो कभी मेरे राज्य में पधारे, मेरे यहाँ पे आए। आप मेरे राज्य में पधारे हैं तो मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई है। बिंबिसार कहते हैं कि तथागत, मेरी तीसरी इच्छा ये थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से खुद आपकी सेवा में उपस्थित हूं, तब ये तीसरी इच्छा भी पूरी हो गई है। बिंबिसार कहते हैं कि तथागत, मेरी चौथी इच्छा ये थी कि मैं आपसे धम्म देशना सुनूं, और आज मुझे ये सुअवसर मिला कि मैं अपनी प्रजा के साथ, सारे राज दरबारियों के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होकर आपसे धम्म देशना सुन सका। और मेरी पांचवी और अंतिम इच्छा ये थी कि मैं आपके कल्याणकारी वचनों को, आपकी धम्म की देशना को अपने हृदय में उतार सकूं, अपने अंतर्मन में उतार सकूं, उसके अनुसार आचरण कर सकूं। और आज जब मैंने आपसे आपसे देशना सुन ली है तो मेरी ये पांचवी इच्छा भी पूरी हो गई है। तो इस तरह से इसके बाद में बिंबिसार जो बात कहते हैं, मैं वहीं से अपनी बात शायद ठीक ढंग से स्पष्ट कर पाऊं। बिंबिसार कहते हैं कि मैं बुद्ध को, बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूं, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूं, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूं, और तथागत मेरे शरीर में प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत स्वीकार करे। अब हम सब लोग भी धम्म की दीक्षा जो जो लेने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे, एक बहुत ही बारीक सा अंतर ये है कि हमारी इच्छा है कि हम धम्म दीक्षा लें,
बिंबिसार की इच्छा थी कि वो धम्म दीक्षा ले, लेकिन धम्म दीक्षा लेने से महाकारुणिक बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति या संघ के प्रति हमारा समर्पण प्रकट नहीं होता है। वो हमारी इच्छा है कि हम धम्म दीक्षा लेना चाहते हैं और हम ले लेते हैं। जैसे राजा बिंबिसार ने कहा कि मेरी 5 इच्छाएं थी और पांचों की पांचों इच्छाएं पूरी हो गई है। लेकिन बिंबिसार महाकारुणिक बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति कितने समर्पित हैं, उनके मन में कितना श्रद्धा भाव है, ये हमें आगे जाकर पता चलता है जब बिंबिसार अपना वेणुवन जो है वो तथागत को भेंट कर देते हैं, भिक्षु संघ को भेंट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि इच्छा होना अपने मन में कि मैं धम्म स्वीकार करूं, धम्म की दीक्षा लूं, ये आपकी इच्छा की पूर्ति हुई है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन समर्पण तब प्रकट होता है जब आप अपने सम्यक प्रयत्नों से, अपने सम्यक प्रयासों से धम्म की सेवा के लिए, महाकारुणिक बुद्ध की सेवा के लिए, भिक्षु संघ या भिक्षुणी संघ की सेवा के लिए कुछ प्रयास करते हैं, और ऐसे स्थायी प्रयास करते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भी धम्म ग्रहण करने की प्रेरणा दे। और ऐसे अनगिनत उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। हम सारिपुत्र, मोदगल्यायन और आचार्य संजय के आश्रम के 250 शिष्यों के महाकारुणिक बुद्ध की शरण में चले जाने की घटना पढ़ते हैं। तो सारिपुत्र जब भिक्षु अस्सजी को देखते हैं तो उनके मन में भी ये इच्छा ही जागृत होती है, ये भाव ही जागृत होता है कि ये जो भिक्षु है ये बड़ा संयमित है, बड़ा सदाचारी प्रतीत होता है। इनसे जाकर पूछूं कि इनके गुरु कौन है, इनके शास्त्रा कौन है, इनका मार्गदर्शन करने वाले कौन है, जिन्होंने इतने सुंदर सदाचरण की शिक्षा इनको दी है। तो अपनी इसी इच्छा को लेकर सारिपुत्र भिक्षु अस्सजी से मिलते हैं। अपनी यही इच्छा सारिपुत्र अपने आश्रम में लौटकर मोदगल्यायन से साझा करते हैं, बाकी के शिष्यों से साझा करते हैं। लेकिन जब दोनों के दोनों महाकारुणिक बुद्ध की शरण में चले आते हैं, इसके बाद में अपने ज्ञान से, अपनी प्रतिभा से, अपने प्रयासों से ये लोग भिक्षु संघ में जो स्थान हासिल करते हैं, वो दिखाता है कि सारिपुत्र मोदगल्यायन कितने समर्पित थे। अपने प्रयासों से धम्म प्रचार के लिए उन्होंने जो महान कार्य किए, वो दिखाते हैं कि दोनों के मन में महाकारुणिक बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और भिक्षु संघ के प्रति कितना बड़ा समर्पण था। और इसीलिए तथागत उन दोनों को देखते ही कहते हैं कि ये दोनों अग्र श्रावक होंगे, मेरे प्रधान शिष्य होंगे। ठीक यही बात चाहे हम विशाखा की करें, चाहे अम्बपाली की करें, या दूसरे तमाम लोगों की, अनाथ पिंडक की करें, ये सारे के सारे लोग इस बात के उदाहरण हैं कि मन में इच्छा जागृत हुई महाकारुणिक बुद्ध की देशना सुनने की, दीक्षा लेने की, लेकिन बाद में इन लोगों ने अपने प्रयासों से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से इतिहास में उस स्थान को प्राप्त किया, उस स्तर को प्राप्त किया कि आज हजारों साल बाद भी हम उनके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक यही बात जब हम सम्राट अशोक को देखते हैं, वो भी कभी युद्ध न करने का संकल्प लेते हैं, उनकी भी इच्छा जागृत होती है कि मैं धम्म की शरण में जाऊं, वो चले जाते हैं। लेकिन सम्राट अशोक के मन में धम्म के प्रति, महाकारुणिक बुद्ध के प्रति, भिक्षु संघ के प्रति समर्पण कितना है, इस बात की जानकारी हमें तब मिलती है जब हम पढ़ते हैं कि सम्राट अशोक के यहाँ हजारों भिक्षुओं भिक्षुणियों को हर दिन भोजन का दान दिया जाता था। उनके समर्पण की पराकाष्ठा का अंदाजा हमें तब लगता है जब अपने बेटे और बेटी, जिन्हें राजकुमार या राजकुमारी होना था, सम्राट अशोक बिना बहुत लंबा चिंतन किए, बिना समय व्यर्थ किए, तुरंत ये निर्णय कर लेते हैं कि मैं अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजूंगा धम्म प्रचार के लिए। ये समर्पण की पराकाष्ठा है सही मायने में। ठीक यही बात अनाथ पिंडक के मामले में भी है। अनाथ पिंडक को भी हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में पढ़ते हैं उनके बारे में कि वो मूल रूप से तो सावथी के रहने वाले थे, लेकिन जब राजगृह में अपनी बहन के पास ठहरे हुए थे और अपने दामाद को देखते हैं, अपने जीजाजी को देखते हैं कि ये भिक्षु संघ को भोजन दान की तैयारियां में लगा हुआ है, और तैयारियां इस स्तर की थी कि अनाथ पिंडक को लगता है कि किसी विवाह समारोह की तैयारियां चल रही है। तो उनके मन में भी इच्छा जागृत होती है
कि आखिर कौन आ रहा है जिसके भोजन दान की इतने बड़े स्तर पे तैयारियां चल रही। लेकिन जब पता चलता है, फिर महाकारुणिक बुद्ध की देशना सुनने का अवसर मिलता है, तो सुदत्त नाम का ये व्यक्ति व्यक्ति भी पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है और इतिहास में अनाथ पिंडक के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। और बाद में अनाथ पिंडक के समर्पण का अंदाजा भी हमें तब लगता है जब वो जेतवन खरीद कर तथागत को भेंट करते हैं। तो इस तरह के असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। आधुनिक भारत की यदि हम बात करें, तो श्रीलंका में रहने वाला एक ईसाई धर्म का आदमी भारत में आता है और अनागारिक धर्मपाल बनकर महाबोधि सोसाइटी के माध्यम से पूरे के पूरे ब्रिटिश काल में बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए काम करने लगता है। तो अपनी इच्छा को समर्पण में बदल लेने का जो भाव है, वो हमारे प्रयासों से जाहिर होता है कि हम धम्म में आने के बाद धम्म प्रचार के लिए, भिक्षु संघ के लिए या भिक्षुणी संघ के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। अपनी इच्छा के वशीभूत, अपनी इच्छा से प्रेरित होकर अगर हम धम्म में आ गए हैं, लेकिन महाकारुणिक बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति हमारे मन में जो समर्पण है, वो हमारी गतिविधियों से, हमारे कार्यों से, हमारी दान पारमिता से अगर प्रकट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी ठीक ढंग से धम्म के प्रति जो समर्पण होना था वो हमारे मन में आया ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बेस्ट उदाहरण है इस बात के। 1935 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, ये संकल्प प्रकट करते हैं कि मैं एक अछूत हिंदू परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा ले लेते हैं, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हैं, उनकी शरण को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इतना कर लेना भर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का समर्पण नहीं है धम्म के प्रति, बुद्ध के प्रति और संघ के प्रति। उनके समर्पण का अंदाजा हमें तब लगता है जब हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1940 के बाद से ही अपने जीवन के अंतिम 16 वर्ष जब कभी भी उनको अवसर मिला महाकारुणिक बुद्ध पर बात करने का, उनके साहित्य पर बोलने का, बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रमों में जाने का, उन्होंने तब तब न केवल बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ उन कार्यक्रमों को अटेंड किया, धम्म के प्रचार का काम किया, बल्कि जब उन्हें कॉलेज बनाने की जरूरत पड़ी तब भी उनके कॉलेज के नाम आप देखेंगे सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, वो बौद्ध सभ्यता से, उस बौद्ध संस्कृति से प्रेरित नजर आते हैं। जब खुद के लिए घर बनाने की बात आई तो घर का नाम भी राजगृह रखने की सोचते हैं, जो एक ऐतिहासिक बौद्ध स्थल रहा है। ठीक इसी तरह से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाने की बात हो, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखने की बात हो, बौद्ध संस्कार पद्धति नाम की छोटी सी पुस्तिका लिखने की बात हो, तो अपने कार्यों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर धम्म के प्रति, बुद्ध के प्रति और संघ के प्रति अपने समर्पण को जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। श्रद्धेय बंते जी हमारे सामने, हमारे समकाल ही बहुत बड़ा उदाहरण है। श्रद्धेय बंते जी के मन में भी ये इच्छा थी कि भिक्षु बनूं, लेकिन भिक्षु बनने के बाद पिछले 2 दशकों में श्रद्धेय बंते जी ने धम्मभूमि के माध्यम से जो जो कार्य किए हैं, वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि उनके मन में बुद्ध धम्म और संघ के प्रति कितना अथाह समर्पण है। तो कुल मिलाकर एक लाइन में जो मैं अंतर स्पष्ट करना चाह रहा हूं इन सारे के सारे उदाहरणों से, वो बस इतना सा है कि धम्म दीक्षा की इच्छा होना और बुद्ध धम्म और संघ के प्रति समर्पण का भाव होना, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हैं। हम सब की इच्छा है, अगर हम वर्तमान में अब हम लोगों की बात करें, भारत बौद्ध में हो जाए, ये हमारी इच्छा है। एक बौद्ध समाज का निर्माण हो जाए, ये हमारी इच्छा है। बौद्धों की अपनी एक सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था स्थापित हो जाए, ये हमारी इच्छा है। लेकिन ये इच्छा समर्पण में तब बदलती है जब इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम बहुत ही सम्यक प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि वैसे प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, बुद्ध के प्रति समर्पण की जो बात है, हमारे घर में कोई सदस्य बीमार हो जाए, और मैं ऐसे बहुत से हूं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, महाकारुणिक बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन जब परिवार पे जरा सा संकट आता है और कोई पड़ोसी कह देता है कि ये संकट इस वजह से आ गया है क्योंकि आपने पुरानी व्यवस्था के प्रतीकों को छोड़ दिया है, अपने उन इष्ट देवों देवताओं को छोड़ दिया है,
आपने तीर्थ यात्राओं को छोड़ दिया है, तो उनको भी अपने मन में ये वहम होने लगता है कि ये बात तो सही तो नहीं कह रहे हैं। और महाकारुणिक बुद्ध के प्रति उनका जो समर्पण था, उनका जो भरोसा था, उनकी जो निष्ठा थी, वो डगमगाने लगती है। तो अटूट समर्पण का मतलब ये है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, अगर आप इस भाव को अपने मन में संजोए हुए हैं कि मां कारुणिक बुद्ध के अतिरिक्त मेरी कोई शरण नहीं है, मेरे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होने वाला है, मेरे जीवन में जो कुछ भी बुरा होने वाला है, उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में महाकारुणिक बुद्ध का व्यक्तित्व, उनके द्वारा बताया गया धम्म और वर्तमान समय में हमारा मार्गदर्शन करने वाला भिक्षु संघ हमें हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने में सांत्वना देगा, सहारा देगा, मार्गदर्शन देगा, प्रोत्साहन देगा। तो ये समर्पण यदि आपके मन में है, जो कभी टूटता नहीं है, कभी खंडित नहीं होता है, कभी डगमगाता नहीं है, तब तो निश्चित रूप से हम कुछ सकारात्मक कर पाएंगे। ठीक यही बात धम्म के प्रति समर्पण की भी है। व्यक्तिगत रूप से आपका आचरण धम्म के अनुकूल हो जाए, धम्म की शिक्षाओं के अनुकूल हो जाए। एक बात तो ये कि धम्म की बातें हमारे व्यवहार में दिखने लग जाएं, लेकिन इसके साथ साथ इसके समानांतर ये भी जरूरी है कि हम इस धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, समाज में, देश में धम्म की स्थापना के लिए और धम्म को और ज्यादा जीवंत और गतिशील बनाने के लिए यदि हम अपने सम्यक प्रयत्नों से, हम अपनी सम्यक आजीविका में से, हम अपने प्रयासों से, हम अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से यदि इस विचार को स्थापित करने में कुछ योगदान दे पाते हैं, अपनी योग्यता के अनुरूप, अपनी रुचियों के अनुरूप, तब तो धम्म के प्रति हमारा समर्पण सिद्ध हुआ। अन्यथा धम्म में आना सिर्फ हमारी इच्छा बनकर रह जाएगा। तीसरी बात संघ के प्रति समर्पण की। हो सकता है कि चूंकि ये बात भी निर्विवादित रूप से सत्य है कि हम जितने भी साथी धम्म दीक्षा ले रहे हैं, जितने भी लोग आधुनिक दौर में बुद्धिस्ट बन रहे हैं, ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च शिक्षित लोग हैं। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों में हैं, और सरकारी नौकरियों में न भी हो तब भी उच्च शिक्षित तो निश्चित रूप से हैं ही। तो ऐसे में बहुत बार हमारा सामना ऐसे भिक्षुओं से, ऐसे भिक्षुणियों से होता है जो हम जितने शिक्षित नहीं होते हैं। हमें लगता है कि इन्हें बहुत ज्यादा धर्म की जानकारियां नहीं है, हो सकता है कि हमने उनसे ज्यादा पढ़ लिया हो धर्म के बारे में, लेकिन तब भी उस चीवर की गरिमा का ख्याल करते हुए, जो चीवर महाकारुणिक बुद्ध का है, जो चीवर हजारों साल पहले बनाए गए भिक्षु और भिक्षुणी संघ का है, और जो चीवर आज भी बुद्धिज्म का प्रतीक है, उस चीवर की गरिमा का ख्याल रखते हुए हमारा ये दायित्व बनता है। और ये समर्पण का भाव तो हमारे मन में होना ही चाहिए भिक्षु या भिक्षुणियों के प्रति, कि हम बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ और समाज के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और यूं कहें कि उच्चतर मानवीय मूल्यों वाले व्यक्तित्व के रूप में उनका सम्मान करें। तो ये भाव यदि हमारे मन में नहीं है, तब हम कहीं ना कहीं डगमगा रहे होंगे। और फिर हमारी प्रतिभा, हम भले ही कितनी समर्थ क्यों ना हो जाएं, हम कितने ही विद्वान क्यों ना हो जाएं, लेकिन यदि हजारों साल पहले बनाए गए भिक्षु या भिक्षुणी संघ का सम्मान हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका उपहास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से धर्म के प्रति, संघ के प्रति जो समर्पण की बात कर रहे हैं, वो हमसे कोसों दूर नजर आएगी। तो कुल मिलाकर एक लाइन में बात ये कि अगर हम अपने आप को एक समर्पित बौद्ध अनुयायी दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे और सच्चे बौद्ध बने, हम ये चाहते हैं कि हम एक आदर्श बौद्ध बने जिसे देखकर दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सके कि ये अच्छा और सच्चा बौद्ध है, इसका व्यक्तित्व निश्चित रूप से धर्म के अनुकूल है। तो जो प्राथमिक दायित्व बनता है हमारा, वो ये है कि बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति हमारे मन में अटूट समर्पण का भाव होना ही चाहिए। और इस समर्पण के भाव के बिना अगर हम धम्म में हैं, इस समर्पण के बिना हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं, इस समर्पण के बिना हम ये दावा करते हैं कि फला भिक्षु या भिक्षुणी हमसे कम जानते हैं, इसलिए उनको कार्यक्रम में बुलाने की जरूरत नहीं है, और कार्यक्रम में आ भी जाएं
तो उनको भाषण के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है, और बुला भी लिया तो उनकी बातों को बहुत गहराई से सुनने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का भाव जो है वो धम्म की हानि करने वाला ही सिद्ध होगा अंततः। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हमने धम्म की दीक्षा ली, हम बौद्ध बने, ये बात ठीक है, ये हमारी इच्छा की पूर्ति है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के मार्ग का अनुसरण किया है हमने, और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमने धम्म की दीक्षा ले ली है, लेकिन ये सिर्फ इच्छा पूर्ति हुई है धम्म में आने की। तो धम्म के प्रति समर्पण का भाव तब सिद्ध होगा जब हम धम्म प्रचार के महान काम को करने लग जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो आह्वान किया, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने कार्यों से, अपने संघर्षों से जो संदेश दिया धम्म प्रचार का, वो निश्चित रूप से इस बात की गवाही देता है कि हम सब का ये नैतिक दायित्व बनता है कि धम्म को समाज के बीच स्थापित करने के लिए, धम्म प्रचार प्रसार को गति देने के लिए जितने भी काम किए जा सकते हैं, जिस किसी भी रूप में किए जा सकते हैं, अपनी योग्यता और रुचियों के अनुसार जो जो संभावनाएं हो सकती है, उन तमाम संभावनाओं पर खरा उतरते हुए हम अपने इस समर्पण के भाव को सिद्ध करें, तभी सार्थकता है बौद्ध होने की। और इतिहास तो कम से कम यही कहता है, जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में, उच्च समर्पण वाले बौद्ध प्रेरक व्यक्तित्वों के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, वो सारे के सारे इस बात की उदाहरण हैं कि उन्होंने सिर्फ महाकारुणिक बुद्ध की दीक्षा ग्रहण नहीं की, धम्म की दीक्षा ग्रहण नहीं की, संघ की शरण ग्रहण नहीं की, बल्कि इसके साथ साथ अपने प्रयासों से, अपने कामों से, अपनी गतिविधियों से, अपने जीवन भर के प्रयासों से उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि समर्पण क्या होता है, किस स्तर का होना चाहिए। तो आज की इस गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए आप सभी साथियों से भी मैं तो कम से कम यही निवेदन करूंगा कि जब हम बौद्ध बन गए हैं, जब हम माँ कारुणिक बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार कर चुके हैं, और हम हर दिन ये गुनगुना रहे हैं, इस बात का पाठ कर रहे हैं कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, और जो साथी बुद्ध वंदना करते हैं बहुत विस्तार से, तो उसमें तो हम एक सेंटेंस और पढ़ते हैं, बुद्ध के अतिरिक्त मेरी कोई शरण नहीं है, धम्म के अतिरिक्त मेरी कोई शरण नहीं है, संघ के अतिरिक्त मेरी कोई शरण नहीं है। तो जब हम इस स्तर पे अपने आप को परिभाषित करते हैं बौद्ध होने के प्रति, धम्म के प्रति श्रद्धावान होने के लिए, और संघ के प्रति भी श्रद्धावान होने के लिए, तब हमारी नैतिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और ऐसे में जरूरत होती है कि ये समर्पण का भाव हमारे व्यवहार में आ जाए। अब समर्पण किस रूप में प्रकट हो सकता है, हम किस तरह से उसमें योगदान दे सकते हैं, वो मैंने पहले कहा कि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से प्रयास करके, और वो दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। अगर हम मन से कह रहे हैं कि मेरे मन में समर्पण है, समर्पण है, समर्पण है, लेकिन काम एक भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो धम्म को आगे बढ़ाने वाला हो, जो धम्म को गति देने वाला हो, जो भिक्खु या भिक्खुनी संघ को सम्मान देने वाला हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होने वाला हो, धम्म के स्थायी केंद्र स्थापित करने वाला हो, विहार स्थापित करने वाला हो, तब निश्चित रूप से हम बोल कुछ और रहे होंगे और व्यवहारिक रूप से कुछ और कर रहे होंगे। तो जहां कहीं भी संभावना नजर आती है, धम्मभूमि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और राष्ट्रीय ही नहीं, अब तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन है। और जितना बड़ा आंदोलन होता है, उसमें कार्यकर्ताओं की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो अपने शीर्ष नेतृत्व पे भरोसा रखते हुए, उसके प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखते हुए, देश भर से, दुनिया भर से कार्यकर्ता जब एक साथ सामूहिक प्रयास करते हुए और समर्पित प्रयास करते हुए हम सब लोग धम्मभूमि की गतिविधियों में हाथ बंटाने लगेंगे, तो निश्चित रूप से धम्म का यह आंदोलन, इस सदी का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन, जिससे लाखों लोगों के जीवन रूपांतरित हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, न केवल इस आंदोलन को गति मिलेगी, बल्कि इसमें हमारी भूमिका भी सुनिश्चित हो सकेगी, और हम सब लोग भी बड़े गर्व के साथ कह पाएंगे कि धम्म के प्रति, संघ के प्रति हमारे मन में जो समर्पण था, उसी से प्रेरित होकर हमने धम्म प्रचार के लिए ये कार्य किए, इन इन गतिविधियों में हाथ बंटाया, या फिर भिक्षु संघ या भिक्षुणी संघ के सम्मान के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए हमने ये प्रयास किए।
तो इस निवेदन के साथ कि आज की गूगल मीट में जुड़े हुए साथी धम्म दीक्षा लेने को ही बोध होना नहीं मानेंगे, बल्कि अपने सम्यक प्रयासों से माँ कारुणिक बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और भिक्षु भिक्षुणी संघ के प्रति अटूट समर्पण का भाव रखते हुए अपने आप को अच्छा और सच्चा बोध सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए जो भी संभावित कार्य हो सकते हैं, चाहे वो संगदान की बात हो, चाहे धम्म प्रचारक बनने की बात हो, चाहे संखार कमक बनने की बात हो, चाहे गूगल मीट में लोगों को जोड़ने की भी बात हो, क्योंकि बहुत ही ईमानदारी से कहूं, अनेक जगहों पर जाते हुए, अलग अलग छोटे बड़े कार्यक्रमों को अटेंड करते हुए हर बार दर्जनों ऐसे साथियों से सामना होता है जो धम्म के बारे में बहुत ही आधारभूत सी भ्रम को पालकर अपने मन में बैठे होते हैं। और मैं बहुत बार निवेदन करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म एक ग्रंथ पढ़ लीजिए, आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। लेकिन जो साथी लगातार गूगल मीट से जुड़ते हैं, भले ही उन्होंने धम्म ग्रंथ न पढ़ा हो, लेकिन तब भी चूंकि धम्म ग्रंथ पे लगातार चर्चाएं होती रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य पर लगातार चर्चाएं होती रही है, त्रिपिटक साहित्य पर लगातार चर्चाएं होती रही है। और इस बीआरसी गूगल मीट की एक अच्छी बात यह है कि किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर बिल्कुल व्यवहारिक स्वरूप में जो चीजें यथार्थ में लागू होनी चाहिए समाज में, उन पे लगातार चर्चाएं यहाँ होती रहती है। तो गूगल मीट से जोड़ने का काम भी यदि हम कम कर रहे हैं किसी साथी को, तब भी निश्चित रूप से हम धम्म प्रचार के काम में ही हाथ बंटा रहे हैं। तो बहुत से फील्ड हैं, बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे हम अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं और इस तरह से माँ कारुणिक बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति अपने समर्पण को भी पुष्ट कर सकते हैं। तो इस निवेदन के साथ कि आप सब साथी ये नियम बनाए कि दिन में 1 घंटा, 2 घंटे, जिसको जितना समय मिलता हो, हम सिर्फ और सिर्फ धम्म की बात करेंगे। जहां कहीं भी खड़े होंगे और कहीं बाहर नहीं भी निकल पाए, तब भी अपने मोबाइल में 5 लोगों को फोन भी करेंगे हर दिन गूगल मीट से जुड़ने के लिए, 5 लोगों को धम्म की लिखी हुई कोई बात भी पोस्ट करेंगे, 5 लोगों को धम्म कारवां यूट्यूब चैनल का या धम्म भूमि के इस बीआरसी लाइव गूगल मीट के चैनल का वीडियो भी यदि फॉरवर्ड करेंगे, तब भी निश्चित रूप से हम बहुत से नए लोगों को जोड़ पाएंगे इस मुहिम से। और भी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है, बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं जहां हम अपने प्रयासों से इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, धम्म को गति दे सकते हैं अपने समर्पण के भाव के साथ। तो धम्म दीक्षा के साथ साथ धम्म के प्रति, महाकारुणिक बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति भी आपके मन में अटूट समर्पण का भाव प्रस्फुटित हो, वो स्थायी हो, निरंतर पुष्पित पल्वित होता रहे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदामि। नमो बुद्ध।